नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इसमें बात 24 मई के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, आखिरकार बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम डेवलप हुआ है उसके अब साइक्लोन बनने के लिए प्रबल संकेत मिलने लगे हैं। यानी कि यहां पर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनना लगभग तय है और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। साइक्लोन से जुड़ा ताज़ा अपडेट और पूरा ब्यौरा मैंने एक वीडियो में किया है जो कि अपलोडेड है न्यूज़ मीडिया मंच पर, जिसे आप देख सकते हैं और इसका लिंक यहाँ पर भी कम्युनिटी पोस्ट पे डला हुआ है। और आपको ये बता दूं कि ये सिस्टम साइक्लोन जब बनेगा तो इसका नाम रहेगा रेमल, जो नाम दिया गया है ओमान की तरफ से, और इसका अर्थ होता है सैंड यानी रेत। और ये साइक्लोन ओडिशा या फिर बांग्लादेश और बंगाल के बीच से लैंडफॉल कर सकता है। इसके बारे में डिटेल में बात की है उस वीडियो में, आप देख सकते हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान इस तूफान के, इस संभावित सिस्टम के संभावित तूफान के आगे बढ़ने और डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। इसके चलते मध्य और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर हवाओं का फ्लो बढ़ गया है और साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर दिल्ली तक पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और पश्चिमी दिशा की हवाएं कमजोर हो गई। इसके चलते दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर गंगा का जो मैदानी बेल्ट है, इंक्लूडिंग हरियाणा के सिटीज़ में, कुछ शहरों में हरियाणा में जो तापमान था दिन का, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। लेकिन उमस बढ़ने के कारण पसीने वाली गर्मी लगातार परेशान कर रही है और ये स्थितियां आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी, क्योंकि हवा यहाँ से और बढ़ने वाली है, जिसके चलते उमस वाली गर्मी बढ़ने वाली है। और इसका असर क्या बारिश के रूप में देखने को मिलेगा? क्या दिल्ली और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन भागों में बारिश होगी? इसकी बात करेंगे। फिलहाल इसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली कि 24 मई को भारत भर में किस तरह के मौसम की संभावनाएं नजर आ रही हैं, चाहे वो दक्षिण भारत का क्षेत्र हो, मध्य या उत्तर या पूर्वी। आइए जानते हैं कहां पर बरसात होने की संभावना है। तो उत्तर भारत में बाड़मेर में आज भी 48 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और 48 नहीं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे होंगे आने वाले दिनों में जहां पर हो सकता है कि 49 और 50 डिग्री पारा पहुंच जाए। गनीमत इस समय यह है कि कुछ हिस्सों में, राजस्थान में भी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों में भी बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता वाली हवाएं थोड़ी सी चलनी शुरू हो गई हैं और सिस्टम जो डेवलप हुआ है, जो साइक्लोन बनने जा रहा है, उसी की मेहरबानी से ये हवाएं यहां पर आनी शुरू हुई हैं। इन हवाओं के कारण यहां पर थोड़ा सा तापमान की जो ग्रोथ थी या तापमान के ऊपर बढ़ने का जो सिलसिला था वो थमा है। लेकिन गर्मी और उमस से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर तापमान 3 डिग्री नीचे जा रहा है तो उमस यानी हवा में जो नमी का स्तर है वो काफ़ी बढ़ रहा है और इसके चलते उमस वाली गर्मी अब परेशान करेगी इस पूरे रीजन में। हालांकि जो लू का प्रकोप था उससे थोड़ा सा हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगले 24 घंटों में यानी कि 24 मई को ना तो पंजाब में कोई राहत मिलेगी बारिश के रूप में, ना ही हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्र में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी रीजन है, जिसमें वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर मऊ, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़ और जौनपुर से लेकर प्रतापगढ़, प्रयागराज, इधर अयोध्या और देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, इन भागों में कुछ जगहों पर ऐसे बादल डेवलप हो सकते हैं जिससे आंधी के साथ बादलों की गर्जना हो सकती है, कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। और जहां तक पश्चिमी क्षेत्रों की बात है, लखनऊ और कानपुर से लेकर बहराइच, झांसी, ललितपुर से लेकर बरेली और मुरादाबाद, मेरठ से लेकर आगरा, मथुरा, साथ ही उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में इस गर्मी और उमस के बीच में यहाँ पर भी, क्योंकि नमी थोड़ी सी जो यहाँ पर हवा आ रही है अभी भी, एक तो पूरब से आर्द्रता आ रही है, दूसरा अरब सागर से थोड़ी सी नमी गुजरात और राजस्थान के रास्ते इस तरह से ऐड हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर अचानक कुछ बादल बन सकते हैं। मॉडल कहीं पर भी कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, ना तो ECMWF ना GFS, लेकिन अनुमान ये है, मेरा आकलन ये है कि इन परिस्थितियों के बीच में कुछ ऐसे बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं जिनके चलते धूल भरी आंधी कहीं कहीं पर और बादलों की गर्जना कहीं कहीं पर हो सकती है और कहीं पर बूंदें भी पड़ सकती हैं। लेकिन वो बहुत ही रेयर जगह पर होगा और ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि अलवर में होगा या गंगानगर में या पटियाला में होगा, करनाल में या अलीगढ़ और बरेली में, कहीं पर भी इस तरह की गतिविधि हो सकती है और उससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है, और वो भी शाम के बाद। तो ऐसे में बेसिक फंडा ये है कि दोपहर तक तो भीषण गर्मी रहेगी और शाम 4-5 बजे तक मैक्सिमम टेम्परेचर, 4 बजे तक पहुंचता है, 3 बजे तक तो मैक्सिमम टेम्परेचर अपने क्लाइमेक्स पर रहेगा। थोड़ी सी राहत हीट वेव से ज़रूर एक्सपेक्टेड है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में फिलहाल बारिश की उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन उत्तराखंड में पूर्वी हवाएं यहां से आ रही हैं, तो यहां पर कुछ इलाकों में पूर्वी हवाओं के चलते यहां पर बादल बन सकते हैं, कुछ बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। लद्दाख में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा।
मध्य भारत के भागों में गुजरात पर गर्मी रहेगी। मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक गुना, ग्वालियर, बैतूल समेत खरगोन और उज्जैन, नीमच, रतलाम, भोपाल से लेकर सागर, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, इन सभी भागों में भी भीषण गर्मी रहेगी। लेकिन थोड़ी सी राहत यहाँ पर भी मिल रही है, क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं इस समय मध्य भारत के भागों पर पहुंच रही हैं, वो सीधी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके या पाकिस्तान के इस जो दक्षिणी क्षेत्र है, ड्राई और हॉट रीजन है, यहाँ से नहीं आ रही, सिर्फ यहीं से नहीं आ रही है, बल्कि इसमें थोड़ी सी नमी अरब सागर की भी ऐड हो रही है। तो इस नमी के ऐड होने के कारण ही यहाँ पर भी थोड़ा सा टेम्परेचर 1-8 डिग्री नीचे जा सकता है। मुझे लगता नहीं है कि कल यानी 24 मई को कहीं पर 49 या 50 डिग्री पारा पहुंचेगा। राहत मिलेगी तमाम जगहों पर, लेकिन उमस बढ़ रही है और बारिश के रूप में भी राहत की उम्मीद ना करें तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ का रीजन, दक्षिणी हरियाणा, ओडिशा का रीजन, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा और महाराष्ट्र में भी जो बारिश हो रही थी, धीरे धीरे बादल यहाँ से नीचे जा रहे हैं और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी धीरे धीरे गतिविधियाँ कम होने की संभावना है, क्योंकि साइक्लोन जब बनने लगेगा तो सारी एनर्जी अपने आसपास खींचेगा। मानसून भी प्रोग्रेस कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है, आज बहुत ज़्यादा यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर गतिविधि हो रही है इस समय 23 मई को, तो कल यहाँ पर उम्मीदें कम हो जाएंगी। लेकिन रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर गोवा के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इधर तेलंगाना के पूर्वी रीजन, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में, केरल में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश नहीं होगी। लक्षद्वीप में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर बारिश का मौसम पिछले कुछ दिनों से कहीं कहीं पर देखने को मिल रहा था और इसके चलते ही गर्मी से यहाँ पर लोगों को राहत मिल रही थी। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा सा बदल रही है। हालांकि नमी का फ्लो यहाँ पर लगातार रहेगा, पूर्वी हवाओं के साथ नमी पहुंचती रहेगी। तो गंगेय पश्चिम बंगाल में रांची, जमशेदपुर, दुमका से लेकर भागलपुर, गया, पटना, दरभंगा और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, तमाम जगहों पर गर्जना वाले बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम, मेघालय और नागालैंड में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। सिक्किम में भी छिटपुट बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।